दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिए। और जैसा कि मैं अब अपने मायके में हूँ, आप लोगों को मैंने बताया था एक वीडियो में, और अभी भी मैं अपने मायके में हूँ। थोड़ी सी तबीयत भी गड़बड़ हो गई है, ज़ुकाम और बुखार जैसा लग रहा है। तो आइए आज हम बात करेंगे रंगे सियार के बारे में। रंगा सियार मतलब भगोड़ी का भाई। कब ये अपनी बात से पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं है। हम शुरू से ही इस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसने सीमा हैदर को भारत में सनातनी का चोला उड़ा दिया है। उधर गुलाम हैदर को तो ये सब गाली देते हैं, चाहे ये हो, चाहे भगोड़ी के चाटुकार हों, चाहे खुद भगोड़ी हो। लेकिन आज एक ऐसा विवादास्पद बयान इनका मैंने सुना है। अभी आप लोगों ने देखा कि राजा रघुवंशी की हत्या के बारे में इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं सोनम के लिए। ठीक वही बातें इस भगोड़ी के ऊपर लागू होती हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि जो सच होता है वो मुंह से निकलता ही है। जो बातें इन्होंने सोनम के लिए कही, ठीक वही बातें इस भगोड़ी अय्याश महिला सीमा हैदर के ऊपर लागू होती है। आज हम रंगे सियार के ऊपर बात करेंगे कि इसने कौन सा बयान दिया है और क्यों ये रंगा सियार बना है व्यक्ति। क्या लाइट में आने के लिए इस तरह की हरकतें करता है, या सच में इसके मन मस्तिष्क में सीमा हैदर का जादू है, या कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये किस प्रकृति का व्यक्ति है। आप लोगों ने देखा कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हुई महिला है, भारत में आते ही इसको मीडिया हाइप मिला और ये कटाकट फटाफट हर बात का जवाब देती थी। हम लोगों को डाउट था कि सीमा हैदर स्पाई हो सकती है, जासूस हो सकती है, कुछ भी हमारे देश में ये अहित कर सकती है। और जब से ये आई है हम लोगों ने देखा भी है कि हमारे देश में बहुत कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन एपी सिंह है कि उसको सनातन का चोला उड़ाकर उसके बच्चों को भी सनातन का ढोंग करके ऐसी हरकतें करते हैं कि देखने और सुनने वालों को बुरी लगती हैं, गलत लगती हैं। कि किसी भी धर्म को नीचा दिखाकर और एक धर्म को नीचा दिखाकर एक धर्म को ऊंचा बताकर, आखिर ये वकील है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, मैं मानती हूँ योग्य है, लेकिन इस तरह की हरकतें करने का क्या मकसद है? क्या सिर्फ़ और सिर्फ सीमा हैदर से इतना प्यार है जो कि ये इस तरह की हरकतें करता है? आज मैंने इनका एक विवादास्पद बयान देखा है। एपी सिंह जी को इस्लाम से कितना प्यार है ये आज जग जाहिर हो गया है। इन्होंने कहा कि हमारे धर्म सनातन धर्म में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ है। पाश्चात्य सभ्यता को इन्होंने कहा, और इन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा धर्म है, इस्लाम धर्म में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो एपी सिंह जी से मैं कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, फिर इस्लाम धर्म जब आप कहते हैं इतना खूबसूरत है, तो सीमा हैदर को सनातन का चोला क्यों पहनाया गया? गुलाम हैदर के बच्चे जो हैं उनको सनातन धर्म के मंत्र क्यों रटाए गए? इस्लाम धर्म अगर इतना अच्छा धर्म है तो सीमा गुलाम हैदर के बच्चों को क्यों हनुमान चालीसा पढ़ाया गया? इस्लाम धर्म अगर इतना अच्छा है तो फिर सीमा हैदर से इस्लाम धर्म को गालियाँ क्यों दिलवाई गई? इस्लाम धर्म अगर इतना अच्छा है तो सीमा हैदर ने मक्का मदीना काबा जो भी था उसको क्यों गालियाँ दी? आपने क्यों नहीं एक बार भी रोका कि ऐसा नहीं बोलना है, इस्लाम बहुत खूबसूरत धर्म है? क्यों आपने ऐसा नहीं बोला? आप जब से सीमा आई है हमेशा सनातन की ही बात करते हैं और सनातन धर्म का चोला उड़ाकर उसको यहाँ नागरिकता दिलाने की बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं एपी सिंह एक रंगा सियार है, झूठा है, मक्कार है। सोशल मीडिया पर लाइमलाइट पाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं जो कि बहुत ही गलत है। इस्लाम धर्म को नीचा दिखाकर अभी तक ये सनातन को ऊंचा बताते थे, और अब इन्होंने सनातन धर्म को गलत बताकर इस्लाम धर्म को ऊंचा बताया है।
हम जैसे यूट्यूबर शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं कि सीमा हैदर के दिल में आज भी पाकिस्तान है, उसके दिल में आज भी इस्लाम है, उसका पहनने ओढ़ने का ढंग सब कुछ अभी भी मुस्लिम और इस्लाम धर्म के अनुरूप है। आप लोग देखिए, क्या सनातन धर्म की कोई महिला इस तरह के कपड़े पहनकर इस तरह अपना दुपट्टा ओढ़ती है? कभी नहीं देखा होगा आप लोगों ने। हम इस्लाम धर्म की महिलाओं को इस तरह की चुन्नी ओढ़ते हुए देखते हैं। कहने का मतलब ये है, सब कुछ झूठ और फेक ड्रामा रचकर खुद को फेमस करने के लिए इस तरह की इन्होंने हरकतें किया है। अब हम देखते हैं, क्या सीमा हैदर को फिर से ये पाकिस्तान भेजने की तैयारी करेंगे या फिर से इस्लाम धर्म में भेजने की तैयारी करेंगे? मेरा कहना यही है, अगर इस्लाम धर्म इतना खूबसूरत है, इस्लाम धर्म के लोग, वहाँ की महिलाएं, उस धर्म की महिलाएं, पुरुष खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो बहुत सारे लोग क्यों इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म में आ रहे हैं? अगर इस्लाम धर्म इतना ही अच्छा और उसमें महिलाओं को इज्जत मिलती थी, तो फिर आपकी बहन ये भगोड़ी सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर क्यों आती? अगर इस्लाम धर्म इतना ही अच्छा था, मैं यहाँ इस्लाम धर्म को नीचा दिखाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं AP सिंह की बात, जो उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, इसलिए इस तरह की मैं बात कर रही हूँ। अगर इस्लाम धर्म इतना ही अच्छा था, इतना ही सीमा उसमें सुरक्षित थी, तो फिर इसने इस्लाम धर्म को बदनाम क्यों किया? क्यों पाकिस्तान में अपने पति को छोड़कर ये भारत भागकर आई और इस्लाम धर्म को कबूल किया? अगर इस्लाम धर्म इतना ही सुरक्षित है, इतना ही अच्छा है AP सिंह की नज़र में, वैसे तो हम सभी धर्मों का एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, कोई भी धर्म हमें गलत बात नहीं सिखाता है, लेकिन AP सिंह जी जैसे लोग धर्मों को नीचा दिखाकर अपना नाम कमाना चाहते हैं, दुनिया में अपनी धाक जमाना चाहते हैं, खुद को सच्चा साबित करना चाहते हैं, फिर कितना ही झूठ क्यों ना बोलना पड़े। अगर इस्लाम धर्म इतना ही अच्छा था, तो सीमा ने इस्लाम धर्म क्यों छोड़ा? अगर इस्लाम धर्म इतना ही अच्छा है, तो फिर सीमा हैदर के बच्चों को सनातन धर्म में परिवर्तित कराने के लिए क्यों जी तोड़ कोशिश की गई? वो तो बाद में जब सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ कि बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता हमारे यहाँ, इस तरह का कानून है, तब इस बात पर चर्चा बंद हुई। नहीं तो शुरुआत में यही कहा जाता था, सीमा और उसके बच्चों ने इस सनातन धर्म कबूल कर लिया है। आखिर ये रंगा सियार अभी और क्या क्या करने वाला है, ये हमें देखना होगा। फिलहाल हम सब ने आवाज़ उठाई थी कि इस्लाम धर्म के बच्चे हैं, उनको उनके देश वापस भेजना चाहिए, लेकिन अब कहानी पलट गई है। इस्लाम धर्म में रहने वाला गुलाम हैदर हमारे देश की महिलाओं को गाली दे रहा है और उसने हमारी सरकार, हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी को ऊट पटांग बोला है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सीमा हैदर अपने बच्चों समेत पाकिस्तान वापस जाए। हमारी सरकार ने इसको क्यों रखा है? आखिर ये मामला क्यों लटका के रखा गया है? अगर उसको नागरिकता देनी है, उसको क्लीन चिट देनी है, तो क्लीन चिट दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम समाज के सामने, भारत के सामने, दुनिया के सामने एक चीज़, एक निर्णय सामने आना चाहिए कि सीमा हैदर को या तो क्लीन चिट मिल गई है या फिर सीमा हैदर हमारे देश की दोषी है, इसने हमारी बॉर्डर को क्रॉस किया है, तो इसको सज़ा देकर जेल में डाला जाए। हम सब इसी दिन का वेट कर रहे हैं कि आखिर सीमा हैदर के साथ क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल ये बड़ा ही हास्यास्पद आज बयान हमने इनका सुना है कि इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फिर सर तन से जुदा की बात पर आप क्यों लड़ाई करते हैं? अगर इस्लाम धर्म आपकी निगाह में इतना अच्छा है, तो सीमा हैदर को भेजो ना इस्लाम में फिर से। क्यों सनातन धर्म में उसको रख कर उसको और उसके बच्चों को प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं? मैं इन वकील साहब जो रंगे सियार हैं, इनसे कहना चाहती हूँ, सीमा हैदर को दोबारा से इस्लाम में शामिल करो, पाकिस्तान उसे भेजो। क्यों उसको धर्म से भ्रष्ट किया?
क्यों सनातन में शामिल किया? अगर सनातन धर्म इतना ही गंदा है तो सीमा हैदर का धर्म परिवर्तन क्यों कराया गया? क्यों ये ढोंग ड्रामा किया? क्यों सीमा हैदर को बिंदी, चूड़ी, बिछिया पहनने की सलाह दी गई? क्यों सीमा हैदर से करवा चौथ की पूजा करवाई गई, जो सनातन धर्म के पति के लिए व्रत रखा जाता है? क्यों सीमा हैदर से होली, दिवाली, दशहरा मनवाया गया? क्यों सीमा हैदर और उसके बच्चों से जय श्री राम के नारे लगवाए गए? क्यों एक इस्लाम धर्म की महिला और इस्लाम धर्म के बच्चों से क्यों हिंदू धर्म के स्लोगन जो है वो बुलवाए गए? क्यों सीमा हैदर और उसके बच्चों से हनुमान चालीसा की प्रतिलिपियां बंटवाई गईं? आखिर रंगे सियार ने अपनी औकात दिखा दी। हम इन लोगों की औकात दिखाते रहेंगे, इन लोगों का सच हर दिन बाहर लाते रहेंगे। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या मैंने अपने वीडियो में कोई गलत बात कही है? अगर नहीं कही तो कमेंट द्वारा बिल्कुल मुझे बताइए। और मेरा गला बिल्कुल भी ख़राब हो रहा है, तो बस यहीं तक ये वीडियो है। मिलती हूँ फिर, जैसे ही मौका लगेगा वीडियो लेकर आऊँगी, और तब तक आती रहूँगी जब तक सीमा हैदर का कोई फ़ैसला नहीं हो जाता है। चलिए, नमस्कार।